खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको सलाम। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकें। मैं शलेन दास और मेरे साथ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च और ग्लोरी टू गॉड का ये एंडेवर है कि हम खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। पूरी बाइबल में सिर्फ 2 किताबें हैं जो स्त्रियों के नाम पर हैं। मालूम है ना आपको? पहली किताब तो एस्तर की किताब और दूसरी रूथ। These two female characters are very well known in the Bible. पर आज हम बात करेंगे रूथ की किताब से उस मेल कैरेक्टर की जो उस किताब का एपिसेंटर बन जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं बोआज की। नाम सुना होगा आपने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसे इंग्लिश में कहते हैं किन्समैन रिडीमर या छुड़ाने वाला कुटुंबी। कहानी इस तरह से है रूथ की और नोमी की कि नोमी एक औरत जो बैतलहम में रहती थी, एक दिन फैसला करती है अपने पति अहीमेलेक के साथ वो शहर छोड़ करके मोआब देश में जाके बसती है, क्योंकि बैतलहम में कुछ अकाल पड़ गया था, खाने को नहीं था, मुसीबत हो रही थी और दिल में सपना था कि हम एक बेटर लाइफस्टाइल, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपनी जिंदगी जीना मांगते हैं, अपने बच्चों को पालना मांगते हैं। तो अपने दोनों बेटों किलियोन और महलोन को लेकर के नोमी और अहीमेलेक निकल जाते हैं, यह सोच करके कि हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएंगे। अफसोस की बात यह है, रोटी के घर को छोड़ करके रोटी की तलाश में दर दर भटकती दुनिया। जो फैसला नोमी ने लिया, इसके लिए जिंदगी बिगड़ गई। खुदा ने अपने घर में रोटी का इंतजाम किया था, बट शी डिसाइडेड और हर हस्बैंड डिसाइडेड, लेट अस गो आउट एंड सी व्हाट वी हैव। मुआब में इसका पति मर गया और अफसोस की बात, इसने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी थी, अपने बेटों की शादी करी थी, 2 बहुएं थी रूथ और ओरपा, पर दोनों बेटे भी मर गए। अब ये घर एक ऐसा घर है जहां पर 3 बेवाएं एक साथ रहती हैं। किसका दुख बड़ा है, किसका दर्द बड़ा है? रूथ का, ओरपा का या नोमी का? शायद नोमी का सबसे बड़ा, क्योंकि इसने अपना पति खोया है और अपने 2 बेटे भी खो दिए। ट्रैजिक लाइफ। नोमी एक दिन अपनी बहुओं से कहती है, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए और मैं अपने वतन लौट जाऊंगी। तब लिखा है, ओरपा जो उसे प्यार करती थी खड़ी हुई, उसे चूमा और अपने लोगों में चली गई। पर रूथ ने उससे कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा घर मेरा घर होगा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। कुछ ना कुछ तो किया है इस सासू मां ने, किसकी बहू इसे इतना प्यार करती है, एक बेटी से बढ़कर प्यार करती है। और रूथ की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिन रिश्तों के बारे में अक्सर लोग मजाक करते हैं और जिन रिश्तों को अक्सर स्ट्रगल और थोड़ा ताना खींची में बात की जाती है, उन रिश्तों में इतनी मिठास है। फिर नोमी तैयार हो जाती है और रूथ नोमी के साथ वापस बैतलहम लौट कर आती है। मेरी दुआ यह है, खुदा करे कि कोई बैतलहम लौट कर आने को तैयार हो। तुमने बैतलहम छोड़ करके बहुत नुकसान उठाया है। तुमने खुदा का घर छोड़ करके, रोटी का घर छोड़ करके बहुत कंगाली देखी और भूखेपन में जिंदगी बिताई है। बहुत कुछ तुमसे छीन लिया गया है। इस कड़वे और कठोर जमाने ने तुम्हें अभागा और तुच्छ बना दिया है, पर अभी भी समय है, लौट आओ। कब तक पड़े रहोगे इन स्वरों के बीच में? बेटा लौट आ, तेरा बाप तेरी रोटी का इंतजाम करेगा। जो फलियां सुअर खाते हैं वो भी तुझे नसीब नहीं है, और तेरे बाप के घर में मजदूरों को भी जरूरत से, भूख से अधिक रोटी मिलती है। द फादर इज वेटिंग फॉर यू। फैसला किया नोमी ने और रूथ ने कि हम वापस चलते हैं। ये वापस आ गए। लोगों ने देखा
और कहा नोमी आ रही है, नोमी आ रही है। नोमी रोने लगी और कहने लगी, मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मेरा सब कुछ छिन गया है और मैं अंदर से कड़वी हो गई हूं। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारी कड़वाहट को बदलने वाला खुदा आज भी जिंदा है। रूत उसके दूसरे अध्याय में जिक्र है नओमी के एक कुटुंबी का, जिसका नाम बोआज है, और लिखा है वो बड़ा धनी था। अब ये इस देश में आकर रह रहे हैं नओमी और रूत, पर अपने गुजारे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो रूत अपनी सास से कहती है, मां मैं जा रही हूं सिला बिनने। यह तरीका था पुराने जमाने में जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, और मूसा ने अपनी शरीयत में भी लिखा था कि जब कभी तुम अपनी फसल काटो और अपने पूले बांधो तो गट्ठर में से जो गिर जाए उसे दोबारा मत उठाना। क्यों? हमारा है वो? नहीं, उसे मत उठाना, उसे वहां पड़े रहने देना, ताकि वो अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और परदेशियों के लिए। व्हाट अ प्लान ऑफ गॉड। जब खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे और तुम्हारे पास सब चीजों की अफरात हो, तो आसमान खुदा चाहता है कि तुम मजबूरों की, दुखियों की, अनाथों की, बेवाओं की और परदेशियों की सुधि लो। मालूम था इस बात के बारे में रूत को और नओमी को, और रूत फैसला करती है कि मैं जा रही हूं, जो बचा किचा चूर चार गिर जाएगा उससे उठा लूंगी और उससे गुजारा करूंगी। खुदा का प्लान ऐसा था, ना जानते हुए भी रूत उस खेत में चली गई जो बोआज का था, और वो वहां जाकर सिला बिनने लगी। जब वो वहां सिला बिन रही थी, थोड़ा बहुत जो मजदूरों से गिर रहा था वो गैदर कर रही थी, और सुबह से लेकर दोपहर तक लगी रही। मजदूर तक थक गए, बैठ गए, खाना खाने लगे, पानी पीने लगे। उन्होंने देखा पर ये औरत तो रुकने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ बीन रही है। बोआज वहां आता है। बोआज धर्मी आदमी है, प्रभु का भय मानने वाला है, और बोआज के नाम का मतलब ही बड़ा अद्भुत है। बोआज के नाम का मतलब है कि यहोवा ही बल देता है, इन हिम इज स्ट्रेंथ। मैं धन्यवाद करता हूं आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में भी बोआज को लेकर आना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत टूट गई है, तुम टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम अपने आप को अभागा और गरीब महसूस कर रहे हो, तुम्हारा छुटकारा देने वाला, तुम्हारा संभालने वाला, तुम्हारा बल देने वाला खुदा तुम्हारे लिए खड़ा है। दुखियारी, अकेली, तन्हा, लोगों के बीच में मजाक बनी औरत, तेरा बोआज, तेरा यीशु तेरा इंतजार कर रहा। आई डोंट नो व्हाट लाइफ हैज ट्रीटेड यू, हाउ लाइफ हैज ट्रीटेड यू, यू हैव बीन थ्रू सो मच पेन एंड सॉरो। अब तुम्हारी आंख का आंसू भी सूख गया है, पर तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम बैतलहम लौट आओगे, आसमान का खुदा तुम्हारे लिए बोआज का इंतजाम करेगा। बोआज आता है और बोआज देखता है और कहता है, ये नई लड़की कौन है जो हमारे खेत में सिला बिन रही है? लोगों ने बताया कि ये मुआबिन औरत है, ये रूत नाम है इसका, और ये अपनी सास नओमी के साथ यहां आई है। सुबह से ये लगी है, काम कर रही है, इसने 1 मिनट का चैन नहीं लिया और सिर्फ बटोर रही है। लोगों ने बताया इसको, इसका पति मर गया है, इसका ससुर भी मर गया है, इसके पास मौका था, ये लौट सकती थी, जा सकती थी अपने लोगों में, पर फिर भी ये उस बुढ़िया नओमी के साथ चली आई। कहने लगी, मुझे मालूम है मेरे अलावा इस बुढ़िया का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बोआज का दिल पसीज गया। बोआज नओमी को भी जानता था। अब बोआज रूत को देख करके तरस से भर गया और उसने रूत से कहा, रूत, मैंने तेरे बारे में सुना है कि तूने किस तरह से अपनी सास के साथ मोहब्बत और वफादारी दिखाई है। खुदा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे तेरी करनी का पूरा पूरा बदला दे। आज मैं कहना मांगता हूं हर एक रूत से जो अपनी सास के साथ अच्छा और प्रेम से भरा व्यवहार करना चाहती है, मेरी बिटिया सुन, तेरा खुदा तुझे देख रहा है और वो तुझे उसका पूरा पूरा बदला देगा। If you treat your mother-in-law, if you treat your elders in a good way, God will never ever forget.
पता नहीं क्यों हम जब जवान होते हैं ना तो हमें लगता है हम हमेशा जवान रहेंगे, कभी बुढ़े होंगे ही नहीं। पर मेरी दुआ यह है तुम समझो, एक समय आएगा जब तुम भी बुजुर्ग होगे। अगर आज तुम अपने लिए धर्म के बीज बोगे, अगर आज तुम अपने बड़ों की चिंता करोगे, अगर आज तुम उनकी इज्जत करोगे, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें प्यार करेंगी, तुम्हारी इज्जत करेंगी और तुम्हारी चिंता करेंगी। रूथ ने अपनी सास के लिए यह अद्भुत काम किया एंड इट नेवर वेंट अननोटिस्ड। जमीन पे लोगों ने इस बात पे गौर किया और आसमान में खुदा ने इस बात पे गौर किया और उसने बोआज को भेज दिया। इन हिम इज अ स्ट्रेंथ, कि जा और जा करके इस दुखियारी, इस बेचारी, इस अभागन को तू मजबूत कर। उसने कहा किसी और के खेत में मत जाना, हमेशा जब आना तो मेरे ही खेत में आना और मेरे मजदूरों के साथ पानी पीना। मजदूरों से कैसे मना मत करना। लेट हर ड्रिंक द वाटर दैट यू ड्रिंक। उस जमाने में पानी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी थी और लोग पानी दूर से भर के लेके आया करते थे। उसने कहा तुम इन्हीं का पानी पीना। और उसने कहा सुनो मजदूरों से, जब तुम अपने गट्ठर बटोरो तो जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा गिरा देना। वाह, मालिक कह रहा है जब तुम अपने गट्ठर बांधो, अपने पूले बांधो, तो उसमें से जानबूझकर थोड़ा ज्यादा गिरा देना। क्यों? ताकि ये रूथ बटोर सके। व्हाट अ डिवाइन फेवर। मेरी दुआ यह है खुदा तुम्हें बरकत दे और इतनी बरकत दे कि तुम दूसरों की चिंता करना सीख सको। ये सारी दुनिया बहुत स्वार्थी और बहुत सेल्फिश होकर जिंदगी जी रही है। मेरा है, मुझे चाहिए है, मेरे लिए है। और कहते क्या है? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। योग्यता से बढ़कर दिया तूने अपनी दया से मुझे। अगर ये गाना तुम्हारे लिए सच्चाई है ना, तो जब तुम्हारे खुदा ने तुम्हें तुम्हारी योग्यता से, तुम्हारी जरूरत से और तुम्हारी दुआओं से बढ़कर दिया है, तो अपनी बरकत में किसी और को शामिल करो। लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ बोआज। ब्लेस समबडी फ्रॉम योर अबंडेंस। अपनी बरकत से, अपनी बहुतायत से किसी को आशीष दो। सिर्फ मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं, पर जब खुदा तुम्हें बढ़ाए तुम किसी और को बढ़ाओ, किसी और को बरकत दो और खुदा तुम्हें बढ़ाता जाएगा। यू कैन नेवर नेवर आउट गिव गॉड। तुम उसे देने में हरा नहीं सकते हो। तुम थोड़ा दोगे, वो तुम्हें बहुत देगा। ये तरीका है उसका। तरीका है ना कि जब तुम बोते हो अगर आधा किलो, तो आधा किलो काटते हो। नहीं, बोते आधा किलो हो, काटते 200 किलो हो। खुदा का तरीका है ये। बोना सीखो। बोआज ने कहा अपने नौकरों से अधिक गिरा देना ताकि ये ज्यादा बटोर सके। और ढेर सारा बटोर करके, खूब ज्यादा बटोर करके ये रूथ अपने घर जाती है, बताती है नोमी, सासू माँ, मम्मा, आज मैं जिस खेत में सिला बिनने गई थी ना, वो किसी बड़े अच्छे आदमी का है और वो बहुत धर्मी आदमी है और उसका नाम बोआज है। सब लोग उसके बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे और उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। नोमी ने कहा अच्छा, तुम बोआज के खेत में थी? बोआज तुमसे मिला था? उसने तुमसे बात करी थी? हाँ मम्मा, उसने मुझसे बात करी थी। नमी को मालूम था कि बोआज एक अच्छा, धर्मी और इज्जतदार, धनी व्यक्ति है और उसे यह भी मालूम था कि मेरे लिए छुटकारे का काम सिर्फ बोआज ही कर सकता है। उसने अपनी बहू से कहा कि तुम उसके पास जाना और मैं तुम्हें बताऊंगी किस तरह से तुम बोआज से बात करना। एंड देन दिस स्टोरी गेट्स वेरी ब्यूटिफुल। नओमी के बताने और सिखाने पर रूथ बोआज के पास जाती है, उसके पैरों के पास जाके लेट जाती है, उससे बातचीत करती है, बोआज से बातचीत करता है और खुदा का वो कलाम जो भजन संहिता 68 और उसके 5वें और 6ठे पद में लिखा है, वो पूरा होता है कि यहोवा अपने धाम में विधवाओं का न्यायी और अनाथों का परमेश्वर है। इस कहानी में बोआज खड़ा होता है और फिर खुदा की मर्जी में और व्यवहार में वो नोमी का सब कुछ उसे फेर देता है।
और रूथ के साथ ब्याह करता है। और रूथ जो अभागन थी, तुच्छ थी, कमजोर थी, भाग्यवान हो जाती है। रूथ और बोआज के मिलने से जो आशीष उत्पन्न होती है वो अद्भुत है, और रूथ दाऊद की दादी बन जाती है। What a beautiful story! परमेश्वर किस तरह से अभागेपन को हटा करके बहाली से बदल सकता है। और बोआज की जिंदगी एक गवाही है। आई नो आपने बोआज के बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, आप रूथ की कहानी को जानते हैं, पर रूथ की कहानी में अक्सर हम बात करते हैं रूथ के बारे में, अक्सर हम बात करते हैं नओमी के बारे में, पर रूथ की कहानी में बोआज का कैरेक्टर अद्भुत है। और मेरी दुआ यह है, ये बोआज तुम्हारी जिंदगी में खड़ा हो सके और तुम्हें मजबूत कर सके। अगर आपकी इच्छा है, आपकी तमन्ना है कि वो बोआज, वो स्वर्ग का यीशु, वो आपकी परिस्थितियों में आके खड़ा हो और आपकी निर्बलता को, आपकी बहाली को सदा के लिए बदल दे। If you want to write a prayer, if you want to write amen, if you want to write a small comment, please do it and we would love to pray for you। हम आपके लिए और आपके साथ दुआ करना पसंद करेंगे। कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नाम के साथ, एक पहचान के साथ और एक और बरकत के साथ। खुदा आपको बरकत दे।